नमस्कार। बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। लाल तिहारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झरहूँ मिटे न जार। यहाँ पर नायिका की सखी नायक से कह रही है कि हे लाल, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह की जो यह अग्नि है बहुत ही अद्भुत है, विचित्र प्रकार की है और अपार है, इसका कोई अंत नहीं है। सरसे बरसे नीर हूँ, विचित्र प्रकार की कैसे है, अद्भुत क्यों कहा गया है कि यह पानी के बरसने से, सरसे बरसे नीर हूँ, पानी के बरसने से और झड़ी लगने से भी यह शांत नहीं होती है, बल्कि और ही बढ़ती जाती है। वास्तव में तो क्या होता है कि आग पर अगर पानी डाल दिया जाए तो उसकी ज्वाला समाप्त हो जाती है, अग्नि समाप्त हो जाती है। लेकिन यह विरह की जो अग्नि है, इसे विचित्र प्रकार की कहा गया है कि यह झड़ी लगने पर, पानी के बरसने पर भी निरंतर बढ़ती ही जाती है, मिटती नहीं है। इसकी ज्वाला, इसकी आग समाप्त नहीं होती है। झड़ी लगने से, पानी बरसने से यहाँ पर अभिप्राय आंसुओं से लिया गया है कि विरह की अग्नि के कारण, विरह की पीड़ा के कारण आँखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती है, आंसू बरसते रहते हैं, पानी बरसता रहता है आँखों से, लेकिन फिर भी यह विरह की ज्वाला समाप्त नहीं होती है, बल्कि और से और बढ़ती जाती है। यहाँ नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। कहलाने गर्मी से व्याकुल, अहि सर्प, मयूर मोर, मृग हिरण बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ, दीर्घ दाघ भयंकर गर्मी, निदाघ ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति के साथ में प्रकृति का भी वर्णन किया है। प्रकृति वर्णन के अंतर्गत उन्होंने षट ऋतु वर्णन के अंतर्गत 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, जिसमें यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आकर्षक वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता इतनी है, ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस भयंकर गर्मी ने संसार को तपोवन के समान बना दिया है कि कहलाने एकत बसत, गर्मी से व्याकुल होकर के सांप और मयूर, हिरण और बाघ एक स्थान पर निवास कर रहे हैं, एकत्र होकर के रह रहे हैं। तो उनको जो आपस में शत्रु हैं, सांप और मोर आपस में शत्रु है, हिरण और बाघ आपस में शत्रु है। बाघ हिरण को देखते ही मार डालता है, बाघ को देख कर के हिरण भाग जाना चाहता है। अहि मयूर, मोर जो है सर्प को खा जाता है। तो इनमें आपस में शत्रुता है, एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन इस गर्मी से व्याकुल हो कर के कहीं पर भी इनको गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। तो जहाँ पर भी इनको जगह मिलती है, ये सब एक स्थान पर निवास कर रहे हैं। तो इन शत्रुओं को एक स्थान पर निवास करता देख करके कवि कल्पना करता है कि इस भीषण गर्मी ने संसार को तपोवन के समान बना दिया है। तपोवन में सभी प्राणी एक भाव से निवास करते हैं, जहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता, सभी समान भाव से रहते हैं। तो वैसा ही वातावरण यहाँ पर गर्मी के कारण, गर्मी की भयंकरता के कारण ग्रीष्म ऋतु ने बना दिया है।
कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बोराई जगु इहि पाए बोराए। यह बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और जन सामान्य में भी उदाहरण के रूप में प्रचलित रहा है। कनक कनक, कनक का एक अर्थ होता है सोना और एक अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। तो कवि कहता है कि सोने में, स्वर्ण में धतूरे से भी अधिक मादकता होती है, सोने में धतूरे से भी अधिक नशा होता है। उही खाए बोराई जगु, अधिक नशा क्यों बताया गया है? 100 गुना अधिक नशा बताया गया है, 100 गुनी अधिक मादकता बताई गई है। क्यों कहा गया है ऐसा? उही खाए बोराई जगु, बोराई मतलब पगला जाना, बोरा जाना। जैसे व्यक्ति नशा कर लेता है, मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है, तो उसे अपना होश नहीं रहता, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह क्या कर रहा है। तो यह पगला जाने की अवस्था होती है, बोरा जाना होता है। तो धतूरा मादक पदार्थ है और उसको खा करके व्यक्ति बोरा जाता है, पगला जाता है। लेकिन इही पाए बोराई, लेकिन सोने को तो प्राप्त करते ही व्यक्ति बोरा जाता है, पगला जाता है। कि धतूरे, सोने में धतूरे से भी 100 गुनी अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति पगला जाता है, बोराता है, लेकिन सोने को तो, स्वर्ण को तो प्राप्त करने मात्र से ही व्यक्ति बोरा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ण, धन संपत्ति, सोना प्राप्त करके व्यक्ति अहंकार के कारण, अभिमान के कारण उचित अनुचित सभी प्रकार के कर्म करने लग जाता है। जो अकरणीय कार्य है वह भी करने लग जाता है। उसमें अभिमान आ जाता है और अभिमान के कारण वह पगला जाता है, पागल की तरह नशे में आकर के व्यवहार करता है। इसलिए कहा गया है कि धतूरे से भी 100 गुनी अधिक मादकता सोने में होती है, स्वर्ण में होती है। धतूरे को तो व्यक्ति खा करके असामान्य व्यवहार करता है, लेकिन स्वर्ण को तो प्राप्त करते ही अभिमान के कारण, अहंकार के कारण असामान्य व्यवहार करने लग जाता है। उसका अपने आप पर कोई वश नहीं रहता। यह बिहारी का नीतिपरक दोहा है। बिहारी ने अपने आसपास लोक जीवन में जो कुछ देखा और उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किया, उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने नीति संबंधी कुछ बातें कही है। यह दोहा उन्हीं नीति संबंधी बातों का, नीति संबंधी उक्तियों का उदाहरण है। कनक कनक में यमक अलंकार है। इत आवती चली जाती उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनो साथ। यहाँ पर नायिका की विरह पीड़ा का, विरह वेदना का वर्णन हुआ है कि कोई नायिका विरह के कारण इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी दुर्बल हो गई है, उसका शरीर इतना कृश हो गया है कि वह अपनी सांस के साथ कभी तो आगे आ जाती है, कभी पीछे चली जाती है। जैसे हिंडोले पर, झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति झूले के साथ में कभी आगे की ओर बढ़ता है, कभी पीछे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर नायिका जो है अपनी सांसों के झूले पर ही चढ़ी हुई सी जान पड़ती है। जैसे ही उसको सांस आती है, उसका जो कमज़ोर शरीर है, दुर्बल शरीर है, सांस आने के साथ में आगे की ओर बढ़ जाता है, सांस छोड़ने के साथ में वह पीछे की ओर चली जाती है। इत आवती, कभी वह इधर आ जाती है,
चली जाती उत, कभी वह उधर चली जाती है, इत इधर, उत उधर, चली 6-7 हाथ। तो इस प्रकार कभी वह 6-7 हाथ आगे चली जाती है, कभी 6-7 हाथ पीछे की ओर खिसक जाती है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। उसासनु जो लंबी गहरी सांस आती है, जो उच्छ्वास बोलते हैं। व्यक्ति दुख के कारण, पीड़ा के कारण लंबी सांस लेता है, उसको उच्छ्वास कहते हैं। तो वह अपनी जो सांस है, उच्छ्वास है, उसके साथ में हिंडोरे पर चढ़ी हुई सी रहती है। अर्थात सांस आने जाने के साथ में उसका शरीर जो है आगे पीछे हिलता रहता है। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वह सांस आने जाने के साथ ही आगे पीछे खिसक जाता है। यहाँ नायिका के अतिशय कमज़ोर होने का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बिहारी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार बिहारी का बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है, प्रभावी है। लेकिन जहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है, वहाँ कुछ एक दोहों को छोड़ करके अधिकांश जो दोहे हैं, विरह का अतिशय वर्णन करने के कारण और नायिकाओं की अत्यधिक कमजोरी का वर्णन करने के कारण जो दोहे हैं वे उपहासात्मक बन गए हैं, मजाक का विषय बन गए हैं। अब यहाँ पर बिहारी वर्णन तो श्रृंगार का कर रहे हैं, लेकिन एक विचित्रता, अद्भुतता सी इसमें आ गई है। धन्यवाद।